अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन आ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत की जानिब से ईंधन की बचत और मुस्तक़बिल में किसी भी मुमकिन बहरान से बचने के लिए इख्तियार की गई किफ़ायतशारी पॉलिसी पर मुल्क के दीगर सूबों के बाद सिंध में भी अमल दरामद हो गया है और हर किस्म के कारोबार के लिए कारोबारी औकात मुख्तस कर दिए गए हैं, जिन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया और पुलिस को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए कारोबारी औकात पर सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की कारोबारी जो बरादरी है वो तहफ़्फ़ुज़ और शिकवे करती नज़र आ रही है। हैदराबाद की कारोबारी जो बरादरी है उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ और शिकवे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जबकि हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई किफ़ायतशारी पॉलिसी पर इंतज़ामिया और पुलिस अमल दरामद करवाने के लिए क्या इक़दाम उठा रही है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। हैदराबाद के अनाज मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या शिकवे शिकायतें हैं, क्या वो हुकूमती पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करते हैं या उनका कोई इख्तिलाफ़ शामिल है, हम उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, मारूफ़ जो है वो कारोबारी शख्स हाजी आज़म चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो ईंधन की बचत है और उसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है इस वक्त, मुस्तक़बिल में पाकिस्तान किसी बहरान की ज़द में ना आए, उस बहरान से बचने के लिए जो किफ़ायतशारी पॉलिसी इख्तियार की है, किस कदर आप इसकी हिमायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ताजिर भी हूँ और माशाल्लाह तकरीबन 15 साल की उम्र से बिज़नेस कर रहा हूँ मैं, और एक मैं समाजी कारकुन भी हूँ। हुकूमत ने अभी जो ऐलान किया है ये मेरे दिल के साथ है, बल्कि मैं कहता हूँ कि 8 बजे तमाम कारोबार बंद होने चाहिए 12 महीने। ये गवर्नमेंट जो वक्ती पॉलिसियाँ बनाती हैं बिल्कुल गलत बात है। मैं 7 बजे, इतना पुराना मैं कारोबारी हूँ, सुबह में 7 बजे पहले दुकान खोलता था, लेकिन आज ये पोजीशन हो गई है कि 11-12 बजे दुकानें खुलती हैं और जो मालकान हैं वो 2-2 बजे मार्केट में आते हैं। तो हमने अपनी खुद ब खुद हमने सारा मईशत को भी तबाह कर दिया है और अपने जो समाजी ताल्लुकात हैं उनको भी हमने ख़त्म कर दिया। तो बेहतर यही है, बल्कि मैं इसमें थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा, जिस तरह हमारा होलसेल का काम है, इसका एक टाइम होना चाहिए कि 7 बजे तक होलसेल के कारोबार ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद जैसे हमारा शाही बाज़ार में दूसरी चीज़ें होती हैं वो 8 बजे बंद हों और कुछ चीज़ों को 9 बजे का टाइम दिया जाए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, सारा बाज़ार एक साथ बंद कराएंगे, ट्रैफिक का रश हो जाता है। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि 7 बजे जो मार्केट बंद होंगी वो अब 8 बजे तक कोई ना कोई चीज़ ख़रीदारी, फिर 9 बजे जो होटल वगैरह 11:30 बजे और शादी हालें, बहुत बेहतरीन इक़दाम है। मैं इसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ। लेकिन तमाम लोग इस तरह अपने बच्चों को भी टाइम देंगे, फैमिली को टाइम देंगे। ये तो नहीं है ना कि हम 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक दुकानें खोलें, बिल्कुल गलत बात है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, हमने पूरी दुनिया देखी है। सुबह सवेरे से लोग काम शुरू करते हैं। आखिर जो स्कूल हैं वो भी तो 8 बजे खुलते हैं। आखिर क्या बैंक का अमला 9 बजे नहीं आ जाता? आखिर क्या जज हज़रात हमारे 8 बजे नहीं आ जाते? क्या हम ही ज़्यादा वो हैं ताजिर हज़रात जिनको दोपहर में 12 बजे और 2 बजे दुकान पर आएंगे और सारी रात हमें कारोबार की इजाज़त हो? बिल्कुल भी उन्हें होना चाहिए 9 बजे आखिरी कारोबार का टाइम होना चाहिए, 8 होलसेल को 7 बजे होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने इक़दाम किया है इसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ और इसको 12 महीने पूरी ज़िंदगी में होना चाहिए। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जो मुख्तलिफ टाइमिंग है या एक बेतरतीब जो टाइमिंग का सिलसिला चलता हुआ है, इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, इस बिगाड़ को ख़त्म करना है तो ये पॉलिसी है वक्ती तौर पर नहीं, किफ़ायतशारी पॉलिसी मुस्तकिल ही जो है वो इख्तियार की जाए। देखें, पूरी दुनिया में एक टाइम लिमिट तो होती है ना। पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी को काम में लिया जाता है ना। हमारे यहाँ पहले इतनी महंगाई है, फिर हम रात को तो आप देखें तो दुकानों के ऊपर AC चल रहे होते हैं, सारी लाइटें, कपड़े की दुकान पे चले यहाँ 50-50 लाइट खोल के बैठते हैं। तो किस तरीके से होगा? हम दिन की रोशनी में काम करें और सुबह इस तरह हमें अच्छे सुबह टाइम उठने का भी शौक़ मिले, हमारी तरबियत होगी, सुबह हम जल्दी भी तो उठेंगे। आखिर स्कूल के बच्चे भी तो जाते हैं, बच्चों से भी कहीं गुजर रहेंगे क्या? हम बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं और आकर सो जाते हैं, ये कौन सी बात है? अच्छा, आप क्या कहेंगे, हुकूमती पॉलिसी से किस कदर आप इत्तफ़ाक़ करते हैं या जो बहुत सारे ताजिर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ कारोबार हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ जो औकात कार मुख्तस किए गए हैं, सब के लिए एक ही टाइम होना चाहिए? जो इस वक्त टाइम मुकर्रर किया हुकूमत का वो टाइम बिल्कुल ठीक है या इस पॉलिसी के नतीजे में कोई कारोबार भी मुतासिर हो रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल सखर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ प्रेसिडेंट ऑफ सखर। मैं हुकूमत के इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो हिमायत करता हूँ। माजी में आप देख सकते हैं कि कोविड में जो एक टाइम मुकर्रर किया गया था उसके अंदर बिज़नेस में कितना इजाफा हुआ और टाइमिंग से मकसद सुबह जल्दी दुकानें खुलनी, शॉप खुलनी और 5 बजे जो है वो शाम को जो है सारा बिज़नेस जो है कारोबार बंद होता था और लोग अपने घरों में वापस चले जाया करते हैं। अगर यही पॉलिसी को इख्तियार किया जाए तो मुल्क को भी फ़ायदा होगा, ताजिरों के बिज़नेस में भी बड़ा फ़ायदा होगा और
जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है, फिर आप दुनिया के बेशतर मुल्कों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ भी मकसद एक टाइमिंग है। अगर हमारे मुल्क में भी अगर ये सर्कुलेशन अगर जारी हुकूमत इसको बना दे और ये एक कामयाब मकसद वक्त टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा, ताजिरों का ये शिकवा है कि हुकूमत कोई पॉलिसी बनाते तो उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उनसे मुशावरत नहीं की जाती, बस खुद ही टाइम सेट किया, खुद ही पॉलिसी बनाई, खुद ही एक औकातकार मुख्तिस की और नाफिज कर दिए ताजिरों के ऊपर। तो उस पर वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि एक सिलसिला जो चलता हुआ आ रहा है एकदम से अचानक में उस पर तब्दीली आ जाए तो उनका कस्टमर है वो उसका एक टाइम सेट होता दिमाग में के जहन में कि भाई इस टाइम तक ये कारोबार खुला होता तो मैं अपना काम आसानी से जाकर करवा लूँगा। या किसी का मोबाइल मार्केट में कोई काम बढ़ता है तो उनको अंदाज़ा जहन में था कि मोबाइल मार्केट का काम ही शुरू 9 बजे तक होता है, 9 बजे के बाद होता है, तो वो उनसे ग्राहक भी उनका मुतासर और उनका कारोबार अब डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने अभी आपसे ये कहा ना कि अगर हुकूमत तमाम ताजिर बिरादरी, देखिए अव्वल तो चाहिए कि ताजिर जो है ना वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर ताजिर का अगर पहिया बंद हो जाएगा तो फिर हुकूमतें भी नहीं चला करती। तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो ताजिरों के साथ मिलकर बैठकर एक कोलेशन बनाकर फिर जो है वो अपना लाए अमल उनको चाहिए कि बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस हैं, कारोबार हैं, किसी का बिज़नेस रात 9 बजे तक चलता है, किसी का 8 बजे तक है। अगर एक फ़िक्स एक ही टाइम होगा तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह तमाम ताजिरों को फ़ायदा होगा। ऐसा आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ़ कारोबार हैं उनके लिए मुख्तलिफ औकातकार मुख्तस कर दिया कि जैसे अनाज मंडी है 9 बजे, सुने 9 बजे आपकी बंद हो जानी है, क्या कहेंगे आप? हर चीज़ महंगाई के ऊपर है। इस पर महंगाई इतनी है कि ये एक रिक्शे वाला यहाँ से लतीफ़ाबाद से मार्केट टावर आने के 1000 रुपये मांग रहा है और यहाँ से जाने के 1000 रुपये मांग रहा है। तो जब 2000 रुपये आदमी कोई चीज़ परचेजिंग करने आएगा तो फिर वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? लोग बुरी तरीके, बुरा हाल है, लोगों के खाने के हाल लगे पड़े हैं, बहुत परेशान है। ताजिर अपनी जगह है, जो दुकानदार है वो मुंह दे जाएगा, नौकरी पेशा मुंह दे जाएगा, मजदूर तबका कहाँ जाएगा? उसका मजदूर तबका भी आप लोगों के सारे जुड़ा हुआ है, दुकानों के साथ कारोबार, वो सब बेचारे परेशान है भाई। जब उनको जब 800, 900, 1000 भी गुजारा नहीं होगा तो क्या करेंगे? या तो चोरी करेंगे या वो डाके डालेंगे। ये परेशानी की तरफ लोगों को ढकेला जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम इस वक्त बहुत बड़ी तरीके से परेशान है। हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे नीचे के तबके को फ़ायदा हो। तब फ़ायदा हो रहा है ऊपर के तबके को, नीचे के अमले को फ़ायदा नहीं हो रहा। कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? जो 70% कारोबार ख़त्म हो गया मार्केट से। भले वो ठेले वाला हो, जाके आप हिस्से मिलो, भले वो जूस वाला है उससे मिलो, हर आदमी परेशान है। एक तो गर्मी, फिर उस वजह से काम नहीं है, लोग डिस्टर्ब हो गए कि महंगाई इतनी है कि जो बाहर से एक आदमी शादी के अंदर जाता था पूरी फैमिली को लेके, वो जा रहा है 2 अफराद। अब वो वैन वाले का भी कारोबार टूट गया, रिक्शे वाले का भी टूट गया, हर आदमी परेशान है महंगाई के लिए। हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है कि बचत की जाए ताकि बहरान से बचा जाए, तो ये पॉलिसी से आप इख्तलाफ करते हैं? दोबारा इनों की जंग छिड़ गई, दोबारा इनकी जंग छिड़ गई तो ये मेरे ख्याल से और आग लगा देंगे। अभी इनकी पॉलिसी सेट नहीं हो रही है तो आगे क्या पॉलिसी होगी? ताजिर बरादरी को एतमाद में नहीं लिया जाता, पॉलिसी बनाते हैं निफाज के लिए पुलिस और इंतजामिया को डंडा दे के थमा दिया जाता है कि जाएं पर अमल दरामद कराएं, तो इस डंडे की वो मजबूर हैं। उनको डीसी बोलेगा तो जाएगा, नहीं जाएंगे तो उनको सस्पेंड कर देगा या उनको घर भेज देगा, वो बेचारे मजबूर हैं। आप लोग स्टेक होल्डर हैं ना, आप लोगों को एतमाद में लिया जाना कितना ज़रूरी है? यहाँ रंग बिरंगी लोग हैं सारे के सारे, तो सब अपने अपने दिमाग से चल रहे हैं। अगर सब एक भाषा बोले सब मसले का हल है। ताजिरों की आपने गुफ्तगू सुनी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, कोई इख्तलाफ कर रहा है, तो कोई हुकूमती जो पॉलिसी है उसके साथ इत्तफ़ाक़ करने का कहना है कि हुकूमत जो है वो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ पॉलिसी बनाए ताकि ताजिर बरादरी न सिर्फ ताजिरों का फ़ायदा हो बल्कि उसमें जो मज़दूर तबका हो उनका भी फ़ायदा हो। यह ना हो कि पॉलिसी बेहतरी के लिए बनाया जाए लेकिन उसके जो असरात हैं वो मनफी मुरतब हों। हुकूमती किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सिंध के दूसरे बड़े शहर और डिवीज़नल हेडकोार्टर हैदराबाद में हर किस्म के कारोबार के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ जो कारोबारी औकात हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जिन पर जो ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जानने के लिए हमारे साथ हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद के जो सदर हैं महमूद राजपूत मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। महमूद भाई ये बताइएगा कि ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, कुछ शिकवे भी उनके इंतज़ामिया से उन्होंने किए हैं,
क्या आपके शिकवे शिकायतें, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत की जानिब से जो ईंधन की बचत और मुस्तक़बिल में किसी मुमकिन बहरान से बचने के लिए जो किफ़ायत पॉलिसी इख्तियार की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद भाई कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। पहली बात तो ये है कि स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है तो ज़ाहिरी तौर पर वो आवाम के मुफाद में होती है, लेकिन हमारा शिकवा ये है कि जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मशवरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये देखा गया है कि कोई भी चीज़ जो आवाम के लिए बेहतरी के लिए बनाई की जाती है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, जिसमें कुछ इदारे हमारे उसको जो है उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। तो लॉकडाउन में हमने ये चीज़ें देखी कि पुलिस की तरफ से शदीद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब डीसी साहब से हमारी 2 मीटिंगें हुई, उसके अंदर डीसी साहब ने इंश्योर किया इस बात को कि हैदराबाद के अंदर अगर कोई भी ऐसा अमल किया गया तो इंशाल्लाह हम ताजरों के साथ उसके अंदर मुशावरत करेंगे, या अगर कोई भी दुकानदार या कोई दुकान या ऐसी अगर खुली रहती है तो डायरेक्ट उसको सील नहीं करेंगे, उसके ऊपर उसको 1 और 2 जो है नोटिस दिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी वो नहीं करता है तो उसके बाद भी यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ मुशावरत के बाद कोई एक्शन किया जाएगा। जहाँ हैदराबाद जो है सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और ये रेवेन्यू भी ठीक ठाक देता है, ये भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है। माजी के अंदर यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ 700-800 इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन हुकूमती जो पॉलिसी रही है पिछले 18 साल के अंदर, उसके अंदर इंडस्ट्रियाँ मज़ीद बन नहीं रही हैं, वो बंद होने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा डाल दिए गए हैं कि अब वो इंडस्ट्रियाँ उनका बोझ उठाने के काबिल नहीं रही हैं। दूसरी बात ये कि जो मीडियोकर तबका है, जो दुकानदार हजरात हैं, जो जॉब्स बड़ी तादाद में क्रिएट करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ भी टैक्सेस के अंदर इस तरह के मामलात हैं कि उनको भी अपना कारोबार करना अब मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ कारोबार हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ जो औकात हैं वो मुख्तस किए गए हैं। शादी हाल है उनके लिए अलग टाइमिंग है, होटल रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए अलग हैं, जो छोटा कारोबार है उनके लिए अलग टाइम मुख्तस किए गए हैं। वो 9 बजे बंद होना है, फिर 11:30 बजे बंद होना है, कोई 12 बजे बंद हो जाना है। तो जो जल्दी कारोबार बंद हो रहे हैं 9 बजे जिनके लिए टाइम मुख्तस किया गया, वो अमूमन 12-1 बजे बंद होते थे। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है इससे? कारोबार तो देखो ज़ाहिरी तौर पर तो अभी ठीक ठाक मुतासिर हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर अगर ये चीज़ इसी तरह रिदम के साथ चलती है तो फिर कंज्यूमर को भी ये पता चल जाएगा कि जी बाज़ार इतने बजे खुल रहा है और इतने बजे बंद हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इंतज़ामिया को पोलाइटली तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कौम बिगड़ी हुई कौम है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर हम चलाते रहेंगे तो ये एक वक्त आएगा कि अपनी सही टाइमिंग के ऊपर आ जाएंगे। कुछ बाज़ार ऐसे हैं, जैसे हमारी अनाज मंडी है, ये तो 8, 8:30, 9 बजे बंद हो जाती है, लेकिन बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो देर तक चलते हैं। जैसे मोबाइल मार्केटें हैं, जो मोबाइल का काम चलता ही शाम के बाद है, क्योंकि लोग अपनी ड्यूटियां ऑफ करके जाते हैं, दुकानें बंद करके जाते हैं, तो फिर ये अपने छोटे मोटे मामलात को देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा टाइम जो है बेहतर कर दिया जाए। इसी तरह होटलिंग है, दुनिया के अंदर होटल्स का जो कारोबार है वो रात देर तक चलता है ना, क्योंकि लाजमी बात है कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं, सिटिंग करते हैं, एक अच्छी गैदरिंग का माहौल बनता है दोस्त अहबाब के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो उसके टाइम के अंदर अगर कुछ चेंजेस कर दी जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। रहा मसला जहाँ तक कारोबार का, तो 9 बजे का टाइम बेहतरीन टाइम है और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी पूरा स्टेट के साथ ताउन करेगी। और इस वक्त हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, जितनी हम बिजली बचाएंगे उतनी फर्नेस आइल से हम दूर रहेंगे। तो कौम को साथ देना चाहिए, स्टेट के साथ रहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है और इंशाअल्लाह इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में बिज़नेस करो, पाकिस्तान में अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। ये आपका अपना मुल्क है। जो कौमें होती हैं, जिस तरह अभी आपने देखा ईरान ने एक सुपर पावर को डिफीट दी है, क्योंकि वो एक कौम थी। आप भी एक कौम बनो इंशाअल्लाह। हमने
इंडिया को डिफीट दिए और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड एक कंट्री होगा और सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद के सदर महमूद राजपूत की आपने गुफ्तगू सुनी, इन्होंने हुकूमत से शिकवा किया है कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है उनमें अगर ताजिर बरदरी को एतमाद में लिया जाए तो उस पॉलिसी का जो नफाज है वो बेहतर अंदाज में किया जा सकता है और जो ताजिर बरदरी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उसका भी खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। इन्होंने इस यकीन दहानी करवाई इंतज़ामिया को और हुकूमत को कि हुकूमत जो भी पॉलिसी इस मौजूदा सूरत हाल में बनाएगी जो मुल्क को बहरान में जाने से बचा सकती है या मुमकिन बहरान को उठने से रोक सकती है, तो जब हैदराबाद की जो ताजिर बरदरी और हुकूमत की हर पॉलिसी में उनके शाना बशाना है। लेकिन हुकूमत से भी ये मुतालबा करे कि मुस्तक़बिल में अगर किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी बनाने की नौबत आती है तो ताजिर बरदरी को नज़रअंदाज करने के बजाय उन्हें स्टेक होल्डर के तौर पर अपने साथ मुशावरत में शामिल रखा जाए। हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो मुतहरिक दिखाई देती हैं। हैदराबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए क्या इक़दाम उठा रही है और जो ताजिर बरदरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जो किफ़ायत शारी पॉलिसी है वो यह है कि ईंधन की बचत करनी है और मुस्तक़बिल में किसी भी बड़े बहरान से बचना है। उस पॉलिसी पर किस तरह से हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया अमल दरामद करवा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जारी हुई है, उसके तवस्सुल में हमने सेम डे से ही उसकी कंप्लायंस इंश्योर करना शुरू कर दी थी। अलबत्ता 1 से 2 दिन लगते हैं जब तक तमाम लोगों का उसका प्रॉपरली इल्म हो, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे हो, उनको पता हो कि कितनी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है एक मामले के ऊपर। हफ्ते के रोज़ जो हमारे पास मेन ताजरान की एसोसिएशंस हैं, उनके मेंबरान, उनके सदूर हैं, उनके साथ मैंने डीसी कैंप ऑफिस पे ही एक इमीडिएट मीटिंग की थी जिसमें उनको मैंने आगाह किया कि बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से और इसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत के साथ तय किया गया है, लिहाजा इस पे हम वो अथॉरिटी नहीं है जो इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकती है या इसको हमने कॉइन नहीं किया, इसको हमने नहीं बनाया है। हम इम्प्लीमेंटिंग साइड पर हैं इसकी, हम इसकी एग्जीक्यूशन की साइड पर हैं, लिहाजा इसमें कोई मतलब किसी किस्म का लीनियंसी या मार्जिन नहीं है। तमाम ताजर हजरात ने एक और रिक्वेस्ट की कि आप इसका एक बड़ा इजलास बुलाएं जिसमें शहर में तकरीबन 50 से ज़ायद मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर और जो भी इसमें अंजुमनें हैं वो शामिल हों और आप और SSP साहब मिल के उसमें मीटिंग करें। हमने वो मीटिंग पीर के रोज़ की जिसमें तकरीबन 150 शुरका थे और उसमें तमाम जितनी भी हमारे पास एसोसिएशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की, सराफा बाज़ार की, अनाज मंडी की और जितनी भी मतलब हमारे मेन बाज़ार और एसोसिएशंस हैं वो उसमें मौजूद थी। उनको हमने बताया कि इस पर अमल दरामद सख्ती से किया जाएगा, लेकिन इसमें तमाम ताजर हजरात को एक जो हम फ़ीज़िबिलिटी देते हैं वो ये होता है हम कहीं पर भी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी किसी की दुकान मुस्तकिल तौर पर सील नहीं करेंगे, कोई FIR नहीं करेंगे। हाँ, अगर कहा सरकार में मुदाखलत की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें हमले से बदतमीज़ी की जा रही है या अगर जो वहाँ पे ड्यूटी पे अफसर मौजूद है उससे किसी किस्म के अल्फाज ऐसे कहे जा रहे हैं जो नाजेबा हों, तो फिर सबको पता है कि कहा सरकार में किसी भी किस्म की मुदाखलत पर 506 का पर्चा होता है, वो भी मुशावरत के ज़रिए किया जाएगा ताकि महज़ब तरीके से हैदराबाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके और किसी कारोबारी बंदे को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे कोविड में जुर्माने किए जा रहे तो इसमें कोई प्रॉपर कोई जुर्माना नहीं कर रहे हैं आप, अगर वायलेशन हो रही है किफ़ायत शारी पॉलिसी की, कार्य सरकार का ही सिर्फ पर्चा देंगे। दूसरा है कि आप आपका जो जिम्मेदारी है वो इम्प्लीमेंट करवाने की है, लेकिन ताजरों के अगर तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं को आप समझते हैं कि जेन्युइन है, उन्हें एड्रेस नहीं तो कम से कम शिकायत का ऊपर हुकूमत के साथ तो शेयर कर सकते हैं ना। देखिए, अगर कोई इस तरह का कोई मीटिंग रखी जाती है आला हुकाम की जानिब से जिसमें हमें ये मौका मिलता है कि हम उन्हें कन्वे कर सकें कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हमें कन्वे हुए हैं मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस की जानिब से, तो वो हम बिल्कुल कन्वे करेंगे। अलबत्ता इस वक्त हमें ये कहा गया कि सख्ती से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और जो एरियाज़ थोड़े इस वक्त वीक है वो एसेंशली ऐसी बाज़ारें हैं जो कि गुंजान आबादियों में हैं जिसमें कोई 2-3 दुकानें खुली होती हैं और वो किसी किराने स्टोर के या किसी दूध की दुकान के साथ है तो बीच में एक बफ़र के तौर पे खुल जाती है, तो उन पे हम एक्शंस ले रहे हैं। मैरिज हॉल एसोसिएशंस, रेस्टोरेंट एसोसिएशन से एक सेपरेट मीटिंग की गई जिसमें उन्हें भी मतलब इस चीज़ का इल्म दिया गया कि ये बहुत ज़्यादा सख्त है और हैदराबाद में तो वैसे ही नवंबर 2025 से हमने मैरिज हॉल्स के ऊपर 12 बजे की पाबंदी आयद की हुई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके
तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अलबत्ता उसमें भी कभी कभी शिकायतें आती हैं कि कभी कभी एरियल फायरिंग, फायरवर्क्स वगैरह का इस्तेमाल और 12 बजे से ज़्यादा टाइम लेने की हरकतें की जाती हैं। तो उस मद में हमने इस हफ्ते 4 FIRs भी की हैं। तो जहाँ पे देखें इफ़ पीपल इज़ आस्किंग फॉर इट कि मतलब सख्त एक्शन लिया जाए, वहाँ पे वो भी लिया जा रहा है। जहाँ पे मौज़ब तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है वो भी की जा रही है। जो एक चीज़ अच्छी है इस पूरी कार्रवाई में, कि हम सबको ऑन बोर्ड रखते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें SSP साहब मौजूद हैं। वहाँ पे किसी ताजर की, किसी अमले की कोई शिकायत आती है कि जी फ़लाना बंदा ताउन नहीं करा, फ़लाना बंदा ने हठधर्मी की है, ज़्यादती की है, ज़बरदस्ती की है, तो उसका अज़ाला फ़ौरी किया जाता है। बट SOP यही है कि दुकानें हमारे अफसर जाके ख़ुद बंद करवाएंगे एक अखलाकी तौर पे। अगर कोई बंदा बंद नहीं करता है, बदतमीज़ी करता है, तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। माफ़ीनामे पे हम उसको ज़रूर खोलेंगे। लेकिन अगर बंदा बार बार रिपीट करता है एक इंस्टेंस को, एक वायलेशन को, तो दुकान 3 से ज़्यादा दिन तक हम सील भी रखेंगे। और अगर उसके बावजूद वो बंदा अपनी हरकत पे मबनी है तो फिर हम उसकी FIR भी काटेंगे। लेकिन थ्रू आउट दिस इंटायर एंडेवर हम जो ताजर हजरात हैं, उनकी एसोसिएशन है, उनको इन्फॉर्म्ड रखेंगे। और हम यही चाहेंगे कि उनकी कोऑपरेशन से अगर ये काम होगा तो अच्छे तरीके से, मौजूद तरीके से खुद हो जाएगा। अगर नहीं तो जारी बात है फिर हुकूमत डंडा भी उठा सकती है। सर कुछ ताजिर जो हैं, बल्कि आम शहरियों की बात करें, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हुकूमत की इस पॉलिसी को कि बेतरतीब जो औकात थे कारोबार के, उससे माशरे में बिगाड़ भी हुआ है, सोशल लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो रही थी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन अगर मोबाइल मार्केट की हम बात करें, दूसरी बड़ी मोबाइल मार्केट है, उनके ताजिरों का ये क्या कहना है कि हमारा जो काम है वो शुरू ही शाम को होता है, रात देर गए चलता रहता है। तो उनके लिए कोई नरमी की पॉलिसी है या हुकूमत से कोई उनकी तजावीज़ आपने शेयर की हैं कि ये जो मखसूस एक मार्केट है इसके औकात कार बढ़ाए जाएँ, जैसे रेस्टोरेंट्स या शादी हाल वालों के अलग अलहदा से जो औकात कार मुख्तलिफ हैं? देखिए, इस तरह की गवर्नमेंट ने तो कोई पॉलिसी नहीं रखी है। गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दी हुई है कम्प्लीटली। जो मतलब एस्ट्रॉलजी मेजर्स है वो मेडिकल स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, तंदूर हैं, डेयरी शॉप्स हैं, ठीक है, इस तरह की जगहों को मुकम्मल तौर पे मतलब एग्जाम्पशन दी गई है। लेकिन स्पेसिफिक एग्जाम्पशन रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स को इस वजह से दी गई है कि मैरिज इवेंट्स लेट चलते हैं और रेस्टोरेंट्स से तकरीबन लोग जो खाना खाते हैं और जो सरकारी या प्राइवेट नौकरियाँ करते हैं उनको फ़ारिग होते होते तकरीबन 6-7 भी बज जाते हैं अक्सर। तो उनके लिए थोड़ा इसमें एक एक्स्ट्रा टाइम रखा गया। लेकिन दीगर जितनी भी बाज़ारें उनके लिए नहीं रखा गया। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही जिसको मैं मतलब अग्री भी करूँगा उससे, कि हमारी आदतें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से हैदराबाद में आपने भी देखा होगा कि जिस दिन से हमने थोड़ी सख्ती बरतना शुरू की है और इसकी जो कंप्लायंस है वो इंश्योर करना शुरू की, तो अगले दिन 10 बजे भी बाज़ारें खुलना शुरू हो गई थी, जो कि हैदराबाद में काफ़ी अरसे से देखा नहीं गया। एंड जब मैंने ये मैरिज हॉल की पाबंदी आयद की थी 12 बजे बंद होने वाली, तो मुझे बहुत फैमिलीज़, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि सर ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इवेंट्स शुरू होते हैं रात 11 बजे और फजर तक चलते रहते हैं। रात का खाना अक्सर नाश्ता बन के खिलाया जाता है। तो मतलब इस प्रैक्टिस पे भी जो रोकथाम ये एक्शन लिए गए हैं। पब्लिक का फ़ीडबैक बहुत अच्छा और मेरे ख़्याल से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो लोग सुबह सवेरे दफ्तर जाते हैं, उन लोगों के लिए दिस इज़ अ साई ऑफ रिलीफ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से शुरू में तो जी बिल्कुल कड़वा ये घूंट पीना पड़ रहा है सबको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी बहुत असलाह और बेहतरी भी आएगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितना भी हमारी फर्दर इसमें कंप्लायंस इंश्योर करनी है वो अच्छे मौजूद तरीके से। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत की जो किफ़ायत शहरी पॉलिसी है उस पर अमल दरामद से जहाँ मस्बत असरात भी मुरतब हो रहे, तो वहीं कुछ मनफी असरात भी हैं। ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डिप्टी कमिश्नर का बताना है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ात को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो हुकूमत की किफ़ायत शहरी पॉलिसी है उसमें सभी का भला है, मुल्क का भला है, कौम का भला है, ताजरों का भला है। तो उस किफ़ायत शहरी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उस पर तमाम जो ताजिर तंजीमें हैं, कारोबारी अफराद हैं, उन्हें भरपूर जो है वो ताउन करना पड़ेगा। दुकानदारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को इन्होंने बाला हुकाम तक पहुँचाने में कोई पेशरफ्त की है या नहीं की। अच्छा ये बताइएगा कि आपके हुकूमत की जानिब से जो कारोबारी औकात मुख्तस किए गए हैं कि कारोबार 9 बजे बंद करना, उनमें मोबाइल मार्केट भी शामिल है, मोबाइल का कारोबार भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से जो अचानक ये टाइम जो मुख्तस किए गए हैं, तय किए कि इससे कारोबार कितना मुतासर हो रहा है आपके इसलिए मोबाइल मार्केट का, और कितनी दुकानें वाक़ई यहाँ पर, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नौमान शाह, प्रेसिडेंट चांदनी मोबाइल मार्केट। असल में जो हुकूमत ने औकातकार कारोबार के जो किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत किए हैं, इसमें हमें फ़िलहाल तो बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। मौसम की वजह से आप सबको मालूम है कि कस्टमर का जो है ना वो फ्लू जो होता है वो होता ही शाम के टाइम है। तो फ़िलहाल तो हमारे पास अभी मार्केट में जो है ना इसका बड़ा
नेगेटिव जो है ना वो असर आ रहा है। हमारी हुकूमत से अभी रिक्वेस्ट ये है कि चलें, हमने अभी आपकी बात मान ली है, क्योंकि डीसी साहब से भी अभी लास्ट टाइम हमारी मीटिंग थी 2 दिन पहले, लेकिन इसमें थोड़ा सा 1 घंटे का इजाफा कर लें। और कारोबार के औकातकार यही होने चाहिए, ये भले आप मुस्तकिल कर लें, लेकिन इसको तमाम जगहों पे इम्प्लीमेंट कराएं। कुछ जगहों पे नहीं होता है, फिर हमें भी दुकानदार की तरफ से इस चीज़ का जो है ना वो होता है कि यार वहाँ तो ये चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट में नहीं आ रही हैं, आप हम पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो इंतज़ामिया का भी कोऑपरेट है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि आपकी मोबाइल मार्केट रूटीन में ये जो प्रैक्टिस चल रही है 2 बजे खुलती थी, फिर रात को 2 बजे बंद होती थी, क्या जल्दी आप कारोबार खोलें, जल्दी बंद करें, ये बेहतर नहीं है? इससे समाजी जो आपके ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे दुकानदार या आप लोग, तो वो एक तसलसल जो वो ख़त्म हो जाएगा। घर में भी आप बेहतर टाइम दे पाएंगे, बच्चों को, दोस्तों यारों के साथ भी बाहर आप बेहतर टाइम दे पाएंगे। ये अच्छी चीज़ है। देखें, पूरी दुनिया में हम यही सुनते हैं कि बिज़नेस जो है वो मगरिब के बाद नहीं होता, फूड स्ट्रीट वगैरह उनकी खुली हुई होती हैं, हम भी इसके हक़ में हैं। लेकिन देखें ना, ओवरऑल आपको सब जगह इसको इम्प्लीमेंट में लाना पड़ेगा। आपकी फूड स्ट्रीट है वो अनलिमिटेड है, सुबह 3-4 बजे तक खुली रहती है, उसका भी बिज़नेस का अगर लिमिटेड हो जाए, हम अपने टाइम को भी लिमिटेड कर लेते हैं, ये अच्छा। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो अल्लाह पाक ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है, हमें भी चाहिए। अभी देखें, इम्प्लीमेंट अगर 9 बजे का आपने टाइम रखा है तो कोशिश ये है कि हमारा दुकानदार भी अब जल्दी आना शुरू हो रहा है। सुबह 10 बजे हमने 10:30 बजे मार्केट ओपन करने का टाइम रखा है, पहले वही हमने 11 साढ़े 11 का रखा हुआ था, इसमें हम भी 1 घंटा इस तरफ आएँ, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियादों पे अगर गवर्नमेंट करेगी। कारोबार आपका कितना मुतासिर होकर रह गया इस मार्केट का? कारोबार अच्छा खासा मुतासर हुआ है, महंगाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 GB 64 GB का फ़ोन कभी हम जो है वो 25,000 में 24,000 में बेचा करते थे, आज वो 40,000 रुपये पे जो है ना वो 35,000 रुपये पे चली गई है उसकी कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए महंगाई के ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करे, लागे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, उनको फ़ोन की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा प्राइस के ऊपर भी जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि कारोबार जो है वो आपका कितना मुतासिर हो रहा है जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया है, जो किफ़ायत शारी पॉलिसी नाफिज की गई है? जी बिल्कुल, ये इक़दाम जो है ये बिल्कुल अच्छा है, पर हमारी मोबाइल मार्केट जो है ना वो उसमें कारोबार जो शुरू होता है वो 6 बजे शुरू होता है। 6 बजे के बाद हम कारोबार शुरू करने जाते हैं तो 9 बजे पुलिस वाले या जो भी आते हैं दुकानें बंद करवा देते हैं ना। इस सूरत में हमारा कारोबार बिल्कुल भी चल नहीं रहा है ना, तो इसके लिए थोड़ी सी ये है कि टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ाई जाए। आपने ताजिरों की भी गुफ्तगू सुनी, यहाँ के जो यूनियन के अहदेदारान हैं उनके भी गुफ्तगू सुनी, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हमारे सामने रखे हैं। इंतज़ामिया को भी इन्होंने तहरीरी तौर पर आगाही दी है कि इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे दूर किया जाए। शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है या कारोबार के हवाले से कोई टाइम मुख्तस किया गया तो इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया है। तो अचानक से जो किफ़ायत शहरी पॉलिसी के तहत इंतज़ामिया ने हुक्मनामा जारी किया गया है कि आपने 9 बजे अपना कारोबार, मोबाइल मार्केट का कारोबार जो है वो बंद कर देना, तो उससे अचानक टाइम औकातकार में तब्दीली से इनका कारोबार खासा मुतासिर होकर रह गया है। इनका हुकूमत से ये शिकवा है कि मुस्तकबिल में अगर किसी भी किस्म की कोई हिकमत अमली अगर कारोबार के हवाले से हुकूमत ने तय करनी है तो कम से कम जो कारोबारी अफराद हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनको एतमाद में लिया जाए ताकि कारोबार जो है मुतासिर न हो। ये हुकूमत के हर उस इक़दाम को लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं जिसमें रियासत का और मुल्क का जो है फ़ायदा है। तहम इनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है या इनका कारोबार है वो भी मुतासिर ना, हुकूमत को इस बात का भी जो है ध्यान रखने का यह मुतालबा कर रहे हैं। अपने मेज़बान साजिद हुसैन आरई को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।